चलिए आज हम लोग जो है परसेंटेज की सीरीज में आगे हम लोग समझेंगे कि परसेंटेज में आगे हम लोग को क्या पढ़ना है। परसेंटेज में आगे हम लोग को जो पढ़ना है उसको हम लोग बोलते हैं ए बी फार्मूला। देखिए ये जो ए बी फार्मूला है वो आपको बड़े से बड़े क्वेश्चन को एकदम आसान तरीक़ा से बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, ये ए बी फार्मूला जो है सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ए बी फार्मूला का यूज कहाँ होता है, उसके बाद हम ये बताएंगे कि ये बी फार्मूला होता क्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझने चलते हैं कि ए बी फार्मूला का यूज कहाँ करते हैं। जैसे कि ए बी फार्मूला का यूज वहाँ करते हैं जैसे कि कोई संख्या कोई जो है वस्तु परसेंटेज में या कोई मूल परसेंटेज में बढ़ रहा हो और लगातार बढ़ रहा हो, तो जहाँ पे लगातार बढ़ोतरी वाला केस होता है वहाँ पे हम लोग ए बी फार्मूला का यूज करते हैं। या तो लगातार बढ़ रहा होता है तब करते हैं, या तो लगातार घट रहा होता है तब ए बी फार्मूला का यूज करते हैं, या पहले बढ़ता है या फिर घट जाता है उस समय ए बी फार्मूला का प्रयोग करते हैं, या पहले घटा और फिर बढ़ गया उसमें हम ए बी फार्मूला का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर कोई मूल्य है ठीक है, और वो लगातार बढ़ रहा है तो ए बी फार्मूला का प्रयोग, लगातार घट रहा है तब ए बी फार्मूला का प्रयोग। इसको ऐसे समझिएगा जैसे कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, आपके पास 100 रुपया है और ये 100 रुपया जो है पहले बढ़ता है 20%, पहले बढ़ गया 20%। तो बताइए अगर 100 रुपया है और 20% बढ़ गया तो ये कितना हो जाएगा, 120 रुपया। ये आपका हो गया 120 रुपया। ठीक है, हम कह रहे हैं कि लगातार, जहाँ पे लगातार बढ़ने का केस होता है वहाँ पे ए बी फार्मूला लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 20% बढ़ गया तो 120 हो गया। ठीक है, और फिर इस पे 20% बढ़ेगा, ना कि 100 वाला पे, तो इस पे 20% बढ़ेगा, 120 पे 20% बढ़ेगा तब ये कितना हो जाएगा, तब ये बढ़कर हो जाएगा आपका 120 से हो जाएगा। देखिए इसका 20%, हम आपको बताए थे 10%, इसका कितना हो जाएगा 12, और 20% निकालिएगा तो 12 दूना 24, और इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 144। यानी कि कोई भी 100 रुपया जो है पहले 20% बढ़ा और फिर 20% बढ़ा तो बढ़कर कितना हो गया 144 हो गया। बात समझ में आया। अब क्या करेगा आपसे क्वेश्चन में, ना ये पहले वाला संख्या दिया रहेगा और ना ही आपका बाद वाला संख्या दिया रहेगा। ठीक है, आपसे सीधा पूछेगा कि कोई संख्या जो है 20% से और पहले 20% बढ़ा और फिर 20% बढ़ गया तो बताइए टोटल कितना परसेंट बढ़ा। तो देखिए तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं ये टोटल कितना परसेंट बढ़ा, तो देखिए 100 से कितना हो गया 144 हो गया। तो टोटल यहाँ पे बढ़ कितना रहा है, तो 44% बढ़ रहा है। यानी कि 44% मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस चीज़ को जो है, इस चीज़ को हम यहाँ पे डायरेक्टली बनाएंगे। ये जो 44% लाए हैं तो यहाँ पे 2 स्टेप में ना बनाए, एक स्टेप यहाँ आ गया फिर एक स्टेप यहाँ आ गया। अब जो हम बनाएंगे ए बी फार्मूला से 44% डायरेक्टली निकालेंगे कि अगर कोई संख्या पहले बढ़ रहा है फिर दोबारा बढ़ रहा है तो वहाँ पे जो है कैसे हम ये पता करेंगे कि कितना संख्या मेरा बढ़ा है। तो एक तो पहला मेरा केस ये हो गया कि अगर कोई संख्या डायरेक्ट बढ़ रहा है तब हम ए बी फार्मूला कैसे लगाएंगे। दूसरा केस में ये होता है कि कोई संख्या जो है पहले जो है 20% घटा, लगातार घट रहा है तब हम कैसे निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 20% क्या हो रहा है, कमी हो गया, तो 20% का कमी हो जाएगा तो बताइए तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इस पे 20% का कमी हो गया, फिर इस पे 20% का कमी हो गया। तो जब इस पे 20% का कमी हो जाएगा तो इस पे 20% का कमी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 8 दूना 16, कितना हो जाएगा 8 दूना 16, तो 8 दूना 16 का कमी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी 20% का कमी हुआ, यहाँ पे भी 20% का कमी हुआ। तो ये क्या हो रहा है, ये लगातार इसमें 20% की कमी हुई, यहाँ भी 20% की कमी, यहाँ भी 20% की कमी। तो अब आपसे पूछेगा कि बताओ टोटल कमी कितना परसेंट का हुआ, टोटल कमी कितना परसेंट का हुआ। तो देखिए ये 100 रुपया हुआ, 100 से कितना हो गया 64 हो गया। तो यहाँ पे जो टोटल कमी आपका हो गया, यहाँ पे टोटल कमी कितना का हो गया, तो टोटल कमी जो हो गया, टोटल कमी वो कमी आपका हो गया, इसमें से 100 में से 64 घटाइए तो कितना हो जाएगा 34% का, 36% का टोटल कमी हो गया। यहाँ पे टोटल कमी कितना का हो गया 36% का। जबकि इस वाले में टोटल वृद्धि कितना का हुआ, तो टोटल जो वृद्धि आपका हो गया यह टोटल वृद्धि 44% का हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब देखिए एक में क्या होता है, 2 और होता है इसका केस, ज़्यादा आपको इसी दोनों पे पूछेगा, लेकिन 2 और केस होता है। जैसे कि कोई संख्या पहले बढ़ा और फिर
बढ़ने के बाद फिर घट गया, ठीक है, या पहले संख्या बढ़ा, पहले संख्या घटा और घटने के बाद फिर क्या हो गया, बढ़ गया, तो उस केस में भी हम लोग क्या चीज़ यूज कर सकते हैं, ए बी फार्मूला। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 100 है, 100 में हम कह रहे हैं कि पहले 20% बढ़ा, तो जब ये पहले 20% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 120 हो गया। अब हम कह रहे हैं ना कि आगे जाके 20% घट जाता है, तो जब यह 20% बढ़ा है और आगे जाके 20% घट जाएगा, तो बताइए इसमें से अगर 20% घट जाता है तो कितना हो जाएगा, तो इसका 20% घटाना है, तो अगर 120 में से इसका 20% निकालिएगा तो 24, और 24 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 24 घटाइएगा तो 96 हो जाएगा, तो 96 हो गया। तो बताइए यहाँ पे एक वस्तु 20% बढ़ रहा है और दूसरा में 20% घट रहा है, तो टोटल कमी कितना हो जाएगा, 100 से कितना हो गया, 96 हो गया, तो कितना आ गया, 4% आ गया। यहाँ पे कितना का कमी आ जाएगा, 4% का। उसी तरह तीसरा केस में, चौथा केस में देखिएगा, पहले हम कह रहे हैं 20% घट गया, पहले क्या कह रहे हैं, 20% घट गया, तो बताइए 100 है, 100 में से 20% घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। और 80 में से फिर क्या कह रहा है कि अब ना 20% बढ़ गया, तो 20% अब बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो 20% अगर हम बढ़ाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1% 8 रुपया, अब 20% कितना हो जाएगा, 16, तो बढ़ जाएगा तो 16 रुपया बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 96 रुपया हो जाएगा। तो ये दोनों में कितना का कमी हो जाएगा, 4 का कमी हो जाएगा। मेन आपका ऊपर वाला 2 है, इसका भी कभी कभी यूज हो जाता है। तो देखिए हम ए बी फार्मूला के द्वारा इतना बिना किए हुए हमें डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि कितना की वृद्धि हुई या कितना की कमी हुई। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे ए बी फार्मूला का यूज करते हैं। ये ए बी फार्मूला आपको डायरेक्ट आंसर देता है। तो पहला तो केस ये हो गया कि जहाँ पे वस्तु लगातार वृद्धि हो रही है वहाँ पे ए बी फार्मूला लगाते हैं, या लगातार वस्तु में कमी आ रही है वहाँ पे ए बी फार्मूला लगाते हैं, या पहले बढ़ा और कम हो गया वहाँ पे ए बी फार्मूला लगाते हैं, या पहले कमी हुआ और बढ़ गया वहाँ पे ए बी फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। ये तो इस तरह से हो गया, ठीक है। दूसरा यहाँ इसका उस जगह पे यूज करते हैं जहाँ पे 2 चरों का या 2 से अधिक चरों का गुणनफल हो, 2 चरों का या 2 से अधिक चरों का गुणनफल होता है, उस जगह पे हम लोग ए बी फार्मूला का प्रयोग करते हैं। तो पहले अब क्वेश्चन आता है कि ये चर क्या होता है, चर क्या होता है, तो समझिएगा चर क्या होता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे हम चर एक आपको फार्मूला बता रहे हैं, फार्मूला से चर समझ में आ जाएगा, ये वाला समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा चर क्या होता है, एक टर्म आता है आपका चर और एक आता है अचर। अब हम बताएं दूसरा केस में कि चर वाले केस में लागू होता है। चर और अचर क्या होता है, ध्यान से। चर का मतलब ये होती है, चर में किसको बोलते हैं, वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल मतलब क्या होता है, जिसका मान हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है। जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसको हम लोग कहते हैं चर, और जिसका मान नहीं बदले उसको हम लोग कहते हैं अचर। जिसका मान नहीं बदलता उसको क्या कहते हैं, अचर कहते हैं, जिसको नॉन वेरिएबल कहा जाता है। एक होता है वेरिएबल, एक होता है नॉन वेरिएबल। चर तो जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, जैसे कि इसमें जैसे कि जितना भी एक देखिए हम तो समझिए, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने जाएगा तो वृत्त का क्षेत्रफल इसका होता है पाई आर, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आपको चर और अचर दोनों समझ में आ गया, ठीक है। आपको ना पाई का मान हमेशा पता है, पाई का मान हमेशा पता रहता है, जैसे पाई का मान फिक्स है, पाई का मान बदलेगा नहीं, लेकिन ये आर का मान ना हर एक क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग होते रहता है, ठीक है। तो जहाँ पे इसमें आर का मान हमेशा चेंज हो रहा है, तो जब आर का मान हमेशा चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे कि क्या है, चर। जिसका पाई का मान चेंज नहीं हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं अचर, यानी कि अचर, नॉन वेरिएबल है, ठीक है। तो बताइए इसमें ये वाला जो पद हो गया वो कौन सा पद हो गया, ये हो गया अचर। और जो ABCD वाला जितना भी पद होता है R X Y Z ABCD वो सब क्या कहलाता है, वो सब कहलाता है चर, जिसका मान हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, इस तरह का जब भी क्वेश्चन है तो इसमें भी हम लोग ए बी फार्मूला का प्रयोग करते हैं। कैसे, देखिए मान लीजिए इसमें जो है कहेगा कि वृत्त का जो त्रिज्या है 20% से बढ़ गया, वृत्त का त्रिज्या कितना परसेंट से बढ़ गया, 20% से बढ़ गया, तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन में भी हम लोग ए बी फार्मूला लगाते हैं। और ए बी फार्मूला कैसे लगाते हैं हम बाद में बताएंगे, पहले आप ये सीख लीजिए कि ए बी फार्मूला लगाते कहाँ है। तो जहाँ पे 2 चरों का गुणनफल हो, ये आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, आर इंटू आर। यहाँ पे 2 चरों का गुणनफल हो रहा है, तो 2 या 2 से अधिक चरों का गुणनफल होता है, वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, वहां पे हम लोग ए बी फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग हमको ना ए बी फार्मूला लगाते समय इस अचर वाले पद से कोई मतलब नहीं रहता है, हमको सिर्फ कौन सा पद देखना रहता है, चर। जैसे कि हम देख रहे हैं वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल तो क्या होता है,
वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर होता है, तो इसमें भी देखिए दो चरों का गुणनफल है, तो यहाँ भी हम किसका प्रयोग करेंगे, ए बी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ए गुणे ए है, इसमें भी हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, ए बी फॉर्मूला लगा देंगे। तो दिक्कत इसमें। अब देखिए आगे समझिएगा थोड़ा सा चर और चर का सिर्फ एग्जांपल बताइए। अगर एक है तो एक का मान कुछ और हो सकता है, एक का मान एक ही होगा, दो का मान दो ही होगा, तीन का मान तीन ही होगा, चार का मान चार ही होगा, डॉट डॉट इसी तरह पाई। इसमें और कौन आता है, इसमें पाई आ जाता है आपका, पाई का भी मान कभी चेंज नहीं होता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, अचर के अंतर्गत। और बहुत सारा आता है लेकिन आपको उतना समझने का जरूरत नहीं है, इतना काफी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया अचर। चर किसे होगा, तो जितना भी आप ABCD वाले संख्याएं देखते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड क ख ग घ, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसे हम लोग कहते हैं अचर। जैसे कि इसमें आ जाइए A B, ज़्यादा एक्स आता है, C D, ठीक है, ये सब जो है ये सारा का सारा, और इसमें लगा लीजिए ETC, ये सब क्या है, ये सब अचर है। ये सब का मान ना हमेशा चेंज होते रहता है, और जबकि ये सब का मान ना चेंज नहीं होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं चर, इसे हम लोग कहते हैं अचर। तो अभी हम आपको क्या बताए हैं कि जो है ए बी फार्मूला का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे दो या दो से अधिक चरों का गुणनफल हो। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए यूज कहाँ कर सकते हैं, जैसे कि हम बोले ना वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर। तो बताइए, तो यहाँ पे दो चरों का गुणनफल है कि नहीं, दो चरों का गुणनफल है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग ए बी फार्मूला यूज करेंगे। तो सर ए बी फार्मूला यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे कैसे यूज होगा समझिए। जैसे कि हम कहेंगे क्या, वर्ग के क्षेत्रफल में कि भुजा का पहले वाले भुजा को 20% बढ़ा दी, मतलब दोनों भुजा को 20% बढ़ा दिए, तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितना की वृद्धि हुई। तो यहाँ पे हम सीधा लगा देंगे ए बी फार्मूला, आपको क्षेत्रफल में वृद्धि पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम बोल रहे हैं आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है ए गुने बी, ए गुने बी होता है, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखिए लंबाई एक अलग पद हो गया और चौड़ाई एक अलग पद हो गया, और दोनों अचर है, और दोनों अचर के बीच में क्या चीज़ है, गुणनफल है। तो यहाँ भी हम लोग ए बी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। और जब यहाँ पे हम लोग ए बी फार्मूला का प्रयोग करेंगे तो जैसे कि कैसे करेंगे, आयत का क्षेत्रफल हम कहेंगे कि पहले जो है आयत की लंबाई में, ये मान लीजिए ये लंबाई हो गया ए इक्वल टू लंबाई, और ये क्या हो गया, ये बी इक्वल टू चौड़ाई। तो हम कह रहे हैं क्या, आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर देते हैं, ठीक है, और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर देते हैं। तो अब बताइए कि टोटल क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि हुआ, टोटल क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि हो गया। तो इसको ना हम डायरेक्ट ए बी फार्मूला पे निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो हम आपको पहले ये समझाएंगे कि ए बी फार्मूला क्या होता है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये कैसे निकलेगा। देखिए, तो अभी आप लोगों ने दो जगह पे आप लोगों ने यह सीखा कि ए बी फार्मूला का यूज कहाँ पे होता है। तो ए बी फार्मूला का यूज कहाँ पे होता है, जब लगातार वस्तुओं की संख्या, जब लगातार परसेंटेज में किसी का मान बढ़ रहा हो या लगातार घट रहा हो। जैसे कि हम आपसे बोलेंगे कि पहले फैक्ट्री से कोई वस्तु निकला, तो पहले उस पर 10% बढ़ा, ठीक है, और जब वो मार्केट में पहुंचा तो उस पर 20% बढ़ गया। तो बताइए टोटल कितना की वृद्धि, कितना परसेंटेज की वृद्धि होगी। तो इस वाले केस में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ए बी फार्मूला का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये हो गया लगातार बढ़ रहा है या लगातार घट रहा हो। जैसे कि कोई वस्तु है जिसमें हम कहेंगे कि 20% के पहले छूट मिला और फिर बाद में उसमें 20% की छूट मिलता है, तो ऐसे वाले केस में भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ए बी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो ये सब क्वेश्चन आएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पे ए बी फार्मूला का प्रयोग करना है। दूसरा हम आपको ये बताएं कि चर वाले, दो चरों का जहाँ पे गुणनफल होता है वहाँ पे हम लोग ए बी फार्मूला का प्रयोग करते हैं। दो चरों का जहाँ पे गुणनफल होता है, या दो से अधिक चरों का जहाँ पे गुणनफल होता है, वहाँ पे हम लोग ए बी फार्मूला का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि ए बी फार्मूला होता क्या है। क्या सीखने जा रहा है, ए बी फार्मूला होता क्या है। तो देखिए ए बी फार्मूला होता क्या है, ध्यान से समझिए। जैसे समझिए केस हम फर्स्ट ले रहे हैं, ए बी फार्मूला बनाने के लिए पहला केस ये ले रहे हैं कि मान लीजिए, केस ए में ले रहे हैं कि मान लीजिए पहला जो है, पहले में % बढ़ जाता है, ठीक है, कोई वस्तु है जो % से बढ़ जाता है, और इस बढ़े हुए पर भी क्या हो जाता है, B% बढ़ जाता है, यानी कि ए भी बढ़ा और बी भी बढ़ गया, ठीक है। तो इस वाले केस में हम ए बी फार्मूला कैसे यूज करते हैं या कैसे बनाते हैं समझिएगा। आपको बस एक ध्यान रखना है कि वृद्धि इज इक्वल टू प्लस और कमी इज इक्वल टू माइनस, कमी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ए बी फार्मूला बनाते हैं कैसे समझिएगा। जैसे कि A% बढ़ रहा है, तो जहाँ बढ़ रहा है उसके पहले प्लस, उसके पहले क्या लेंगे, प्लस। तो ए बढ़ रहा है तो इसके पहले क्या हो गया, प्लस हो गया। अब बी भी बढ़ रहा है तो बी भी बढ़ रहा है तो बी के पहले भी क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है।
और यहाँ पे जो दोनों साइन रहता है उसको जोड़ कर यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये दोनों को प्लस प्लस जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इन दोनों का गुना करके बट्टा में हम लिखते हैं 100, दोनों का गुना करके क्या लिखते हैं, बट्टा में 100 लिखते हैं। तो ये आपका क्या चीज़ दे देता है, ये आपका ए बी फार्मूला दे देगा। और इस ए बी फार्मूला का कब यूज कीजिएगा, जब ए भी बढ़ रहा हो और बी भी बढ़ रहा हो, तब हम ए बी फार्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे कि आयत का अभी आपके सामने जो लिए थे एग्जाम्पल, आयत का लंबाई में हम कह रहे हैं, आयत के लंबाई में पहले क्या हो गया, 10% का वृद्धि हो गया, ठीक है, लंबाई में 10% का वृद्धि हो गया, और इसके चौड़ाई में 20% का वृद्धि हो गया, लंबाई में 10% का वृद्धि हो गया और चौड़ाई में 20% का वृद्धि हो गया। तब कहेगा कि बताइए क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि हो गया। तो इसको क्षेत्रफल की वृद्धि को हम डायरेक्ट ए बी फार्मूला पे बना सकते हैं। देखिए यहाँ भी बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है, यानी ए का भी मान बढ़ रहा है और बी का भी मान बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे ए बी फार्मूला। देखिए कैसे, ए हम लोग जानते हैं ए प्लस बी प्लस ए गुने बी बाई 100। तो देखिए क्या हो जाएगा, 10, ए का मान 10, बी का मान 20 प्लस 10 गुने 20 बट्टा 100। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, अब 1 0 से 1 0 1 कट गया, 1 0 से 1 0 1 कट गया, ठीक है। तो 20 और 10 30 प्लस कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, यानी कि टोटल जो हो जाएगा क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि हो जाएगी। तो क्षेत्रफल में जो हो जाएगा, वो क्षेत्रफल में वृद्धि जो हो जाएगी वो टोटल 32% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। हम जब क्वेश्चन बताएंगे तो इसका बेस भी बताएंगे कि बेसिक तरीका से आप कैसे बनाइएगा, लेकिन अभी हम मेरा मेन फोकस है अभी ए बी फार्मूला से बताना। तो देखिए अब अगर आज के बाद आपके पास कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आयत का जो क्षेत्रफल है पहले 20% बढ़ गया और बाद में 20% या लंबाई 20% बढ़ गया, चौड़ाई 20% बढ़ गया, तो क्षेत्रफल का कहाँ पर होगा। ये जो ए बी फार्मूला है ना, इसका हर बहुत जगह यूज होता है। जैसे कि इसका यूज होगा आपका, देख रहे हैं अभी इसका यूज हो रहा है अभी क्षेत्रमिति में, ठीक है। इसका यूज होगा परसेंटेज में, इसका यूज आपका होगा क्रैमूल विक्रैमूल में, ठीक है। तो ये ए बी फार्मूला जो है ना बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसलिए इसको आराम से समझिएगा। तो पहला जो हम आपको अभी ए बी फार्मूला बताए हैं वो क्या बताए हैं कि पहले % ए बी बढ़ा और बी भी बढ़ा, तो उसके लिए फार्मूला क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, ठीक है। अब दूसरा समझिएगा, दूसरा जैसे कि हम कह रहे हैं अब लगातार क्या हो जाए, कमी हो जाए, लगातार कमी हो जाए, यानी कि अब जो है ए भी घट जाए और बी भी घट जाए। अब आपका क्या हो जाए, ए भी घट जाए और बी भी घट जाए। जब ए भी घट जाएगा और बी भी घट जाएगा, उसमें समय ए बी फार्मूला कैसे तैयार कीजिएगा। अब हम आपको ए बी फार्मूला तैयार करने का सिखा दिए, आप खुद से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए अब ए भी क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है, और बी भी घट रहा है, ए भी घट रहा है और बी भी घट रहा है, तो इसके लिए ए बी फार्मूला कैसे बनाइएगा। तो अभी हम बताए हैं जहाँ भी अगर वृद्धि का बात करें तो वृद्धि का बात करें तो प्लस और कमी का बात करें तो माइनस, ठीक है। वृद्धि का बात किया तो प्लस, कमी का बात किया तो माइनस। तो देखिए ए घट रहा है तो ए घट रहा है यानी कि ए माइनस। तो हम आपको बताए हैं ए लीजिएगा और कमी है तो क्या करना है, माइनस लगा देना है यहाँ पे, ठीक है। और बी भी घट रहा है तो बी भी घट रहा है, तो बी भी घट रहा है यानी कि बी भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बी भी किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का जो है, ध्यान समझिएगा, इन दोनों का जोड़ जो है यहाँ पे आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब इन दोनों का गुना करके बट्टा में कितना कर दीजिएगा, 100, ठीक है। दोनों का गुना करके भट्टा में 100। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे डबल माइनस हो जा रहा है, तो थोड़ा सा ना हम इसको कॉमन लेके देखते हैं कि कॉमन लेने पे क्या होता है। तो देखिए जैसे ही इसका कॉमन निकालिएगा ना तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ए गुने बी बटा 100। देखिए उसके बाद हम क्या करते हैं ना, इस माइनस, ये जो माइनस आपका निकल के आया है ये आपको हमेशा यह बताएगा कि ये ना इसमें ना हमेशा कमी हो रहा है। माइनस क्या बताता है, हमेशा क्या हो रहा है, देखिए माइनस का मतलब भी बताया है कमी, तो ये माइनस क्या होता है, हमेशा कमी होता है। तो जहाँ भी अगर लगातार संख्या हो, हमको ये समझ लेना है कि लगातार कमी हो रहा है, हमको ये समझ लेना कि नॉर्मल चीज़ है, अगर लगातार कमी हो रहा है तो कमी ही होगा, तो हमको ये समझ लेना है कि वो क्या हो रहा है, कमी ही हो रहा है। तो हम ना इस माइनस चिन्ह को नहीं लेंगे, अब सीधा सीधा इसका फॉर्मूला हम तैयार कर देंगे, ए प्लस बी इंटू ए गुने बी बाई 100। तो आपका क्या हो गया, जब ए भी कम हो रहा हो और बी भी कम हो रहा हो, यानी लगातार कमी हो रहा है ए में भी और बी में भी, तो उसके लिए फार्मूला बन के तैयार हो गया, ए प्लस बी माइनस ए गुने बी बाई 100, ठीक है। कहीं से कोई दिक्कत
तो चलिए ये दो गो फार्मूला जो होता है आपका इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन दो और हम बता देते हैं उसमें कि अगर एक समय बढ़ेगा और जाके घट जाएगा, ठीक है, या पहले बढ़ेगा पहले घटेगा और जाके बढ़ जाएगा, तो उसमें कैसे ए बी फार्मूला का यूज कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। आइए यहाँ पे जैसे कि अब जो हम लेने जा रहे हैं, ध्यान समझिएगा, हम क्या कर रहे हैं कि कोई वस्तु जो है a% से बढ़ जाता है, ठीक है, a% से बढ़ गया और बाद में बढ़े हुए पे क्या होता है b% से घट जाता है। a% से बढ़ा और b% से घट गया। अब बताइए कि इसमें ए बी फार्मूला कैसे आप तैयार कीजिएगा इसका। तो देखिए इसका ए बी फार्मूला कैसे तैयार होता है, तो इसका ए बी फार्मूला तैयार होगा, इसका जो ए बी फार्मूला तैयार होगा, देखिए ये बढ़ रहा है तो हम पहले ही आपको बता दिए वृद्धि के लिए प्लस और जो होता है कमी के लिए माइनस। तो वृद्धि के लिए प्लस, तो ए बढ़ रहा है तो ए प्लस कर देना है हमको, ठीक है। बी में कमी आ रहा है तो बी को कमी कर देना है, बी आपका क्या हो गया, कमी हो गया। तो कमी के लिए हम क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे, कमी के लिए माइनस, और इस दोनों को जोड़कर यहाँ पे साइन देना है। तो देखिए एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ए गुने बी बट्टा 100, ठीक है। तो ये किसके लिए फार्मूला बन के तैयार हो गया, तो ये उसके लिए फार्मूला बन के तैयार हो गया। देखिए फार्मूला बनाने का तो हम सिखा दिए हैं, लेकिन आपको हम यहाँ पे भी ड्राइव करके बता दें कि कैसे होगा। तो ये उसके लिए फार्मूला बन के तैयार हो गया जो पहले a% से बढ़ रहा है और b% से क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है, ठीक है। अब तीसरा केस में देखिएगा, ये तो ये केस 3 नंबर है, ठीक है। अब केस 4 में देखिएगा, केस 4 में क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए कि a% से जो है a% से पहले घट रहा है अब, ठीक है, और फिर बाद में क्या हो जाता है b% से, इस घटे हुए पर फिर b% से बढ़ जाता है। तो उसके लिए क्या है ए बी फार्मूला, तो आपको फिर यहाँ पे वृद्धि के लिए प्लस, कमी के लिए, वृद्धि के लिए प्लस, कमी के लिए माइनस। तो देखिए पहले कमी हो रहा है तो अब पहले यहाँ पे क्या ले लेंगे, माइनस से, पहले क्या ले लेंगे, माइनस से। अब बढ़ रहा है तो अब क्या ले लेंगे, प्लस बी। अब माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस यहाँ साइन आ जाएगा और a गुने बी बाई 100 कर देंगे, a गुने बी बाई 100। अब देखिए ये जो आपका हो जाएगा, ये आपका उसके लिए फार्मूला हो गया जो पहले घट रहा हो और बाद में क्या हो रहा, बढ़ रहा हो, पहले घट रहा हो बाद में बढ़ रहा हो। तो इस तरह से हम ए बी फार्मूला आपको 4 गो बताएं, ठीक है। ए बी फार्मूला 4 गो बताएं, उस चारों को आपको ध्यान में रखना। पहले वे 2 वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको तो ध्यान में रखना ही है, ठीक है। और इस ए बी फार्मूला से आपका बड़ा क्वेश्चन एकदम चुटकियों में हल होगा, और इसको हल करने का तरीका हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।